गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि परसों हमने एनसीईआरटी के हिस्ट्री किताब का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति के पहले क्वेश्चन का आंसर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिया था। इस तरह से आज दूसरा क्वेश्चन का क्वेश्चन और आंसर दोनों इंग्लिश और हिंदी में दे रहे हैं। Which group of French society benefit of the revolution? Which group were forced to relinquish power? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? अर्थात फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को क्रांति के लाभ मिले। फ्रांसीसी समाज के किन समूहों को क्रांति के लाभ मिले, किन समूहों को सत्ता त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, क्रांति के परिणाम से समाज का कौन सा तबका, कौन सा वर्ग निराश हुआ। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। द थर्ड स्टेट ऑफ द न्यू मिडिल क्लास ऑफ फ्रेंच बेनिफिट द मोस्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। तीसरा स्टेज कि धनी वर्ग को फ्रांसीसी की नई मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था। दिस ग्रुप हैव officer, lawyer, teacher, doctors and the traders. Previously, these people had to pay state taxes and they did not enjoy equal estate, but after revolution to begin to be treated equally with the upper section. इस ग्रुप के अंदर बड़े बड़े व्यापारी, जो तीसरा स्टेज था, जो तीसरा स्तर था समाज का, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसे फ्रांस ने बांट रखा था। इस ग्रुप के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी, प्रतिष्ठित अफसर, वकील, शिक्षक, डॉक्टर को ज़्यादा फ़ायदा मुनाफा हुआ। पहले उन लोगों को राज्य के द्वारा कर लगाए जाते थे और उनको बराबर के अधिकार प्राप्त नहीं थे, लेकिन क्रांति के बाद समाज के ऊपरी वर्ग यानी तीसरे वर्ग के ऊपरी वर्ग को बराबर सम्मान दिया जाने लगा। द clergy and the nobility came on the same level with the middle class. They were forced to give up their privileges and exclusive power also taken. टैक्स जागीरदारी व्यवस्था हटा दी गई। पादरियों और कुलीनों को बराबर के वर्ग में आ गए थे। जो पादरी थे और जो उच्च वर्ग थे वो बराबर वर्ग में आ गए थे। यानी कि ये दूसरा जो बिंदु था, विच ग्रुप वेयर फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, यानी किन समूहों को सत्ता त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग यानी अमीर वर्ग, जो पहले और दूसरे वर्ग में आते थे। The poor section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution. Women also would have been disconnected. फ्रांसीसी क्रांति के वजह से समाज का सबसे गरीब तबका, नौकर, चाकर, छोटे छोटे किसान को बहुत निराशा हुई और महिलाओं के साथ भेदभाव होने लगा। यानी कि इस तीसरे वर्ग में भी सबसे निचला जो तबका था, जिसमें गरीब परिवार के लोग आते थे,
जिसमें महिलाएं थी और छोटे छोटे नौकरी करने वाले लोग थे, उनको इस फ्रांसीसी क्रांति का कोई खासा लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए यह तबका जो है वो फ्रांसीसी क्रांति की वजह से ज़्यादा बेनिफिट वाला नहीं रहा। तो जस्ट सेकंड क्वेश्चन इज़ कंप्लीट। और अब हम इसका आंसर हिंदी में भी देखेंगे, और जैसा कि पहले हम कहते आए हैं कि आप हिंदी में भी याद करेंगे, और हिंदी में याद करने के बाद खुद ब खुद आपको इंग्लिश में इसका आंसर याद हो जाएगा। थैंक यू।